नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे रूल जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको फॉलो करने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में नए आते हैं और उनको तुरंत से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है और वो शुरू भी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन बाद शुरुआत में मार्केट उनको वेलकम करता है और उनको प्रॉफिट होने लगता है। प्रॉफिट होने के बाद वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जो कि मैं भी हुआ था एक टाइम के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं, हम कमा सकते हैं, हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उनको थोड़ा सा लॉस होने लगता है। अब ये लॉस क्यों होता है? क्योंकि लोग जो होते हैं, जो भी नए आते हैं, तो वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको यही 5 रूल बताने वाला हूं जिससे आप आपकी इंट्राडे की ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और कंसिस्टेंट जो है वो प्रॉफिट थोड़ा सा कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है, इमोशन से दूर रहना है। बी इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। बी रैशनल नॉट इमोशनल। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके साथ आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। कोई भी आप ट्रेड ले लो, आप स्टॉक में ले लो या फिर निफ्टी 50 ले लो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लो, आपको इमोशनली अटैच किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं होना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेते हैं और उसके बाद उनको थोड़ा सा लॉस होने लगता है और वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि नहीं, थोड़ा लॉस हो रहा है, थोड़ा देर वेट करूंगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। तो वो और भी नीचे आने लगता है स्टॉक। उसके बाद फिर और वेट करते हैं, वेट करने के बाद बोलते हैं कि नहीं, और थोड़ा वेट करूंगा, 3:30 बजे तक का टाइम है, मेरा रिकवर हो जाएगा, जो भी लॉस मैंने किया है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इस सेंटिमेंट में रहते हैं और वो लॉस अपना कट नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है, आपको प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पे आपको उस ट्रेड में से निकल जाना है। एकदम से रैशनल होना है और निकल जाना है। ठीक है, लॉस हो गया, मेरा ट्रेड गलत हो गया, फिर से एनालिसिस करो, कहाँ गलती हुई है ये ढूंढो और उसके बाद फिर से ट्रेड ले लो। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाओगे तो आपको लॉस ज्यादा होगा और आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। और एक बार आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप स्टॉक मार्केट से आउट हो जाओगे। बाद में दूसरे दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा कोई। तो सबसे पहले चीज ये करनी है कि इमोशनल नहीं होना है, रैशनल होना है, रहना है। कोई भी ट्रेड ले लो आप, ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, इंट्राडे इक्विटी करो, कुछ भी करो, रैशनल रहना है। कैपिटल बचाने के लिए बारे में सोचना है, हमें सिर्फ कैपिटल बचाना है। अगर आज आप कैपिटल बचाओगे तो कल आप जो आज लॉस हुआ है वो आप कवर कर सकोगे। उसके बाद अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप कहाँ से पैसे कमाओगे, कहाँ से आपका जो लॉस है वो कवर करोगे? पैसे बोरो करके तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो बोरो नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि इमोशनली आप जैसे जैसे अटैच हो जाते हो तो वो साइकोलॉजी आपकी हो जाती है कि नहीं, मुझे रुकना है स्टॉक में, स्टॉप लॉस नहीं हिट होने देना है, कुछ तो मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज्यादा रैशनली यहाँ पे डिसीजन लेना है और आपको जो भी स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको रहना है और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है और कट कर देना है जो भी आपका लॉस हो रहा है, और कैपिटल बचा के दूसरे दिन के लिए आपको वेट करना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गलती मैंने कहाँ पे की है, उसको ढूंढना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद फिर एक बार आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये तो पहला रूल हो गया, बी रैशनल नॉट इमोशनल। दूसरा जो रूल है, डोंट बी ग्रीडी, फर्स्ट थिंक अबाउट योर रिस्क। बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं दिखाने हैं, लालच नहीं करना है। लालच बुरी बला है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमसे कहते हैं कि लालच बुरी बला है, बेटा लालच से दूर रहो और अपने रिस्क के बारे में पहले सोचो। अगर जैसे मैंने कहा, रिस्क के बारे में आप सोचोगे मतलब कैपिटल बचाने के बारे में सोचोगे, मतलब आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचोगे। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, आप 1:2 वहां पे रिस्क रिवॉर्ड कमाते हो, 1:3 कमाते हो, 1:4 कमाते हो। लेकिन ये जो रिस्क रिवॉर्ड है आपको पहले तय करना है कि आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी रिस्क कितनी रहने वाली है और आप कितना उसके ऊपर रिवॉर्ड कमाने वाले हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी चल जाती है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे देती है, लेकिन मार्केट में बायर्स भी रहते हैं और सेलर्स भी रहते हैं। ऐसा कंटिन्यू मार्केट में कभी नहीं रहता है कि आपने जो स्टॉक बाय किया है वो कंटिन्यूअस बाइंग ही होता आ रहा है। कहीं पे तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहां से स्टॉक नीचे आएगा। तो स्टॉक जब भी नीचे आ रहा होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए ऊपर आपको जाना चाहिए।
स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क आपकी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आने के बाद मेरी रिस्क यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी और वहां पे मैं एग्जिट करूंगा। उसके साथ साथ किस पॉइंट तक जाके, किस प्राइस तक जाके वहां पे मुझे प्रॉफिट जो है अपना बुक करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लालच में रहोगे, 10 पॉइंट आपने ले लिए, 20 पॉइंट आपने ले लिए इंट्राडे में, और आपको वहां पे और ज्यादा लालच हो रहा है, तो आप 50 पॉइंट के लिए जाते हो, लेकिन मार्केट क्या करता है, 40 पॉइंट तक जाता है और वहां से नीचे आने लगता है, और आप क्या करते हो, वेट करते हो, नहीं 50 पॉइंट तक तो जाना ही है, 50 पॉइंट तक तो जाना ही है। तो मार्केट क्या करता है, जो भी 40 पॉइंट आपने कमाए उसके भी नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं हिट करा, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, इमोशनल आप अटैच हो गए और स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, तो आपने जितने पैसे कमाए थे वो सारे आपके लॉस में चले जाते हैं। तो प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, ग्रीडी नहीं रहना है, लालच नहीं करना है, जहां पे आपने सेट किया है टारगेट वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तभी आप क्या कर सकते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट रोज थोड़ा कंसिस्टेंटली कमा सकते हो। लालच ना करते हुए ऐसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे खासे ट्रेडर, प्रो ट्रेडर वहां पे बन जाओगे, और छोटे छोटे प्रॉफिट से ही जैसे आपका बड़ा कैपिटल तैयार हो सकता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही आपको छोटे छोटे प्रॉफिट वहां पे तय करने हैं शुरुआत में। अगर आप बिगिनर्स हो तो बड़े यहाँ पे लालच के लिए नहीं जाना है, छोटा प्रॉफिट कमाओ लेकिन सेफ रहो, रिस्क पहले डिफाइंड करो, आप लिख के रखो कि क्या गलती हुई है, एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप ट्रेड ले लो। जहां पे गलती हुई है फिर एक बार एनालिसिस करो, कहां पे गलती हुई है लिख के रखो, टारगेट कितना रखा था, स्टॉप लॉस कितना रखा था, सही टारगेट रखा था या सही स्टॉप लॉस रखा था, ये आपको देखना है, और उसके बाद ही आपको ट्रेड में इन्वेस्ट करना है। जब भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी मैं ट्रेडिंग करता था या फिर मैं अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ उनमें, मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ आजकल, वो इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, आपको भी यही करना है। सबसे पहले सवाल आपको खुद से पूछना है कि मैं इस ट्रेड में क्यों जा रहा हूँ, मेरा सेटअप मुझे बता रहा है क्या ये ट्रेड अभी बन रहा है। जो भी आप शॉर्ट पोजीशन ले लो या फिर बाई की पोजीशन ले लो, आप सवाल पूछो खुद से कि आप क्यों ये ट्रेड ले रहे हो। उसके बाद दूसरा सवाल आप पूछो कि मेरा यहाँ पे रिस्क कितना रहेगा, कैपिटल कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, रिस्क कितना लेना है। तीसरा सवाल आपको पूछना है कि मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, तो टारगेट वहां पे आपको सेट करना होता है। तो ये 3 सवाल अगर आप खुद से पूछोगे ट्रेड लेने से पहले, तो आप कभी भी यहाँ पे गलत नहीं हो सकते। आपको पता होगा ट्रेड में इंटर करने से पहले, आपको पता होगा कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, आपका सेटअप बता रहा है, कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है कि ट्रेड लेना है, या फिर आप किसी टिप्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो टिप्स का तो हम बाजू में ही रखते हैं, टिप्स का तो काम करना ही नहीं है यहाँ पे, किसी से भी टिप्स नहीं लेनी है क्योंकि वो उसका सेटअप है। मैं भी अगर कोई आपको टिप दे दूं तो वो भी नहीं माननी है क्योंकि वो मेरा सेटअप है, मुझे मेरी रिस्क पता है। अगर किसी और से आप टिप्स लेते हो और उसके सेटअप के ऊपर काम करते हो तो उसका रिस्क उसको पता होता है, लेकिन उसका रिस्क आपका रिस्क अलग होता है। तो आप क्या करते हो, आपका रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा तो आप जल्दी निकल जाते हो अगर स्टॉप लॉस के पास आ गया है तो, लेकिन उसने कोई और स्टॉप लॉस लगाया रहता है तो वो थोड़ा नीचे तक वेट कर सकता है, वहां से स्टॉक मार्केट जो होता है घूम जाता है, उसको टारगेट देके जाता है, लेकिन आप उतना वेट नहीं कर पाते। तो टिप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपके एनालिसिस के ऊपर जाना है। जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा उसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है, ग्रीडी नहीं होना है, और जो भी आपका स्टॉप लॉस या टारगेट है वो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डोंट फाइट विद द मार्केट। मार्केट के साथ फाइट मत करो। मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है, आज के आज ही मुझे ये कवर करने हैं, ये फाइटिंग हो गई मार्केट के साथ। मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, ये मार्केट के साथ आपकी फाइटिंग हो गई। तो ये चीज नहीं करनी है, ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो भी मार्केट आपको बता रहा है, अगर अप ट्रेंड में है तो बाय की पोजीशन नहीं लो। आप हीरो मत बनो कि बाय की ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं तो सेलिंग आएगी, मैं शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूं। अगर ट्रेंड आपको पॉजिटिव बता रहा है, ट्रेंडिंग डे अगर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है, बाय की सिचुएशन में ही ट्रेड लेना है, बाय की साइड में ही ट्रेड लेना है। अगर आप हीरो बनोगे और शॉर्ट पोजीशन बना लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ओवर ट्रेड मत करो। तीसरे पॉइंट में ही ये कवर होगा कि ओवर ट्रेड मत करो। आपने डिसाइड करना है कि आप दिन में कितने ट्रेड करोगे। कैपिटल आप वहां पे डिवाइड कर सकते हो, मान लो आप 2 लाख का कैपिटल लेके उठ रहे हो, लेकिन वो 2 लाख रुपए आप किस ट्रेड में कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, ये सबसे पहले आपको तय करना है। एक ही ट्रेड में आप 2 लाख लगाओगे और आपको नुकसान होगा
तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यही 2 लाख रुपए आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आप 4 ट्रेड ले सकते हो। 50,000 रुपए का एक ट्रेड लोगे, 50,000 रुपए का दूसरा ट्रेड लोगे, बाकी 50,000 के आपको 4 ट्रेड मिलेंगे। तो 4 ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो 2 में आप माइनस में जाते हो और 2 में प्लस में आते हो और ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका प्लस में आ जाता है, तब भी आपको वहां पे फायदा हो जाएगा, क्योंकि 50-50 पर चांस है आपका वहां पे पॉजिटिव में आने का। अगर 3 आपके पॉजिटिव में आते हैं और एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी यहां पे चल जाएगा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि दिन के आपको कितने ट्रेड करने हैं। ऐसा नहीं है कि 10-12 ट्रेड ले लिए और प्रॉफिट आपको हुआ है सिर्फ 5,000, तो 10 ट्रेड का ब्रोकरेज भी आपको पे करना होता है। और उस 10 ट्रेड का ब्रोकरेज अगर आप 5,000 में से 10% उसका ब्रोकरेज ही दे दोगे तो क्या प्रॉफिट बच जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटे छोटे ट्रेड शुरुआत में लीजिएगा। तय कीजिएगा कि कितना हमें ट्रेड लेना है। 4 ही ट्रेड में लूंगा, 2 लाख का कैपिटल है तो 4 जगह पे डिवाइड करूंगा और उस हिसाब से ट्रेड में जनरेट करूंगा। मान लो आपने 4 स्टॉक निकाले हैं इंट्राडे के लिए और आपने एक ही स्टॉक में सारा कैपिटल लगा दिया, तो बाकी के 3 स्टॉक जो आपने इंट्राडे के लिए एनालिसिस किए वो उसमें तो आपके लिए पैसे ही नहीं बचेंगे ट्रेड लेने के लिए। तो इसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा डिवाइड करिए जो भी आपका कैपिटल है। ओवर ट्रेड मत कीजिए और मार्केट से फाइट मत कीजिए। अगर मार्केट आपको बता रहा है कि बेरिश व्यू है तो शॉर्ट की पोजीशन ही लीजिए। अगर मार्केट आपको बता रहा है कि बुलिश व्यू है तो बाय की पोजीशन ही लीजिए। हीरो मत बनिए मार्केट में। मार्केट किसी भी हीरो को टिकने नहीं देता। मार्केट बोलता है कि भाई हाँ ये हीरोगिरी कर रहा है, इसको गिरा दो, तो मार्केट आपको गिरा देगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें मत कीजिएगा जो भी बिगिनर्स है, और ये सबके लिए है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए। ये रूल मेरे ऊपर भी लागू होते हैं। मैंने भी अपने डेस्क के ऊपर ये सारे रूल लगा के रखे हैं ताकि मैं रोज उसको देखूं कि भाई ये नहीं करना है, मुझे ग्रीडी नहीं होना है, इमोशनली नहीं होना है अटैच किसी के साथ। तो ये भी आपको करना चाहिए। ये सारे रूल्स आप एक प्रिंट आउट के लिख दीजिए या फिर किसी भी डायरी में आप लिख लीजिए, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। आपके सामने जब चीज रहती है ना कि ये नहीं करनी है तो आप उसको फॉलो करते हो, तो आपकी डिसिप्लिन जो होती है वो आपकी अच्छी खासी बन जाती है। चौथा जो रूल है वो अपना डिसिप्लिन के ऊपर ही है। स्टे डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। जो भी ट्रेडिंग स्टाइल आपने बनाई है, आपने बैक टेस्टिंग करके कोई इंडिकेटर से अच्छा खासा बैक टेस्टिंग किया है और आपने एक ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट की है। आपका सेटअप जो होता है, जो भी आप सेटअप बोलते हो, जैसे कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुपर ट्रेंड का कोई सेटअप बनाया है, उसकी बैक टेस्टिंग की है कि सुपर ट्रेंड क्रॉस करेगा तो मैं बाय की पोजीशन बना लूंगा, नीचे आएगा तो सेल की पोजीशन बना लूंगा। तो ये जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है, अलग अलग सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं, उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको क्या होता है कि विश्वास करना होता है, डिसिप्लिन रहना होता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिसिप्लिन रहते हो, स्ट्रैटेजी आपको बता रही है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना ही है। अगर मान लो 500 रुपए का कोई आपने स्ट्रैटेजी, 500 रुपए के प्राइस के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि 500 रुपए की जैसे ही प्राइस क्रॉस हो जाएगी तो मुझे बाय की पोजीशन लेनी है। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी हुई। कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। उस 500 रुपए के ऊपर कोई इंडिकेटर का सिग्नल हो सकता है, RSI का सिग्नल हो सकता है, कोई प्राइस एक्शन हो सकती है, सप्लाई जोन क्रॉस कर रहा होगा स्टॉक, कोई भी हो सकता है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो अगर स्ट्रैटेजी क्रॉस कर रही है या फिर वो प्राइस क्रॉस कर रही है तो आपको बाइंग करनी है। तो वहां पे आपको बिलीव करना है कि नहीं, मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर ये प्राइस क्रॉस करेगी तो मुझे बाय करना ही है, मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा रिस्क इतना इतना रहेगा, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मुझे वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वहां पे आप कंफ्यूजन हो जाओ कि यार स्ट्रैटेजी चलेगी कि नहीं, 500 पे बाइंग आएगी कि नहीं। अगर आपने एनालिसिस प्रॉपर तरीके से किया है, आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है, तो आप वो स्ट्रैटेजी के ऊपर रिलाय कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट वहां पे मिलना ही है। अगर आप मार्केट में साइकोलॉजी के ऊपर देखोगे तो 90% जो होती है वो आपकी साइकोलॉजी होती है, आपकी स्ट्रैटेजी होती है। साइकोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए कि ट्रेड मुझे लेना है क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, और उसके बाद 10% जो होगा वो वर्कआउट होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये आपके पूरे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से वहां पे बैक टेस्टिंग की है, आपको पता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी, ये प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्कआउट करेगी, ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे वर्कआउट करेगा, वो बाय साइड के होगा सेल साइड के होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कौन सा चार्ट पैटर्न आपने ढूंढा है, आपने हेड एंड शोल्डर ढूंढा होगा तो वो बेरिश पैटर्न है। आपने अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ढूंढा होगा तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो एनालिसिस है, उसके ऊपर आपको खुद को भरोसा होना चाहिए।
जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में आ रहे हो या फिर जिंदगी में आपको अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो आप दुनिया जीत सकते हो, तो यही आपको मार्केट में करना है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, कोई न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं, कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर सीखे हो, मार्केट में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है और आप स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा काम करते हो, बैक टेस्ट करते हो, तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद की पहले सुनो और फिर देखो कि वो वर्कआउट होता है कि नहीं। तो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिसिप्लिन रहो। यही चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक ना एक दिन अच्छे प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो बन जाओगे। और ऐसा नहीं है कि प्रो ट्रेडर गलती नहीं करते हैं, उनसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। आप रोज गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में गलती करके ही आदमी सीखता है और मार्केट में हर चीज, हर रोज कोई नई चीज सीखने के लिए मिलती है। कभी वॉर की सिचुएशन होती है तो हमें वोलेटिलिटी से डील करना होता है, कभी कोई बजट का न्यूज़ आ जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है, यूएस मार्केट गिर जाते हैं, चाइना मार्केट गिर जाते हैं, इसकी वजह से कोई चेंजेस आ जाते हैं। तो रोज़ कोई ना कोई तो गलती आदमी से होती है, लेकिन पुरानी गलती को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे कल मैंने अर्ली एग्जिट की थी, ये गलती हो गई है, माना कि ये गलती हो गई है, कल मेरे से अर्ली एग्जिट हो गई थी, मैंने कम प्रॉफिट बुक किया है, तो ये गलती आपको दोहरानी नहीं है। अगर आप रिपीट करोगे सेम जो मिस्टेक है आपकी, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे या फिर जल्दी मार्केट से निकल जाओगे। तो मिस्टेक्स जो है वो करना अच्छा रहता है, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट करना नहीं चाहिए। पिछली गलती को रिपीट करोगे तो आपने पिछली गलती से कुछ सीखा ही नहीं है। तो अपनी गलतियों से सीखोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो मार्केट आपको वेलकम करेगा और मार्केट में आपका पैसा बनेगा। और जो लास्ट रूल है वो है ऑलवेज कीप द जर्नल। जो भी आप ट्रेड करते हो, जिस तरीका भी ट्रेड लेते हो, आप डिलीवरी में ट्रेड ले लो, इंट्राडे में ट्रेड ले लो, फ्यूचर खरीदो, ऑप्शन खरीदो, उस ट्रेड को आपको लिख के रखना है कि मैंने इस डेट को इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस प्राइस के ऊपर ये बाय किया था, इस प्राइस के ऊपर मैंने सेल किया था, इतना प्रॉफिट हुआ था मुझे या फिर इतना लॉस हुआ था। और आखिरी जो आपको लिखना है वहाँ पे कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, जो हमने डिस्कस किया था कि क्यों मुझे ट्रेड लेना है। ये 3 जो सवाल मैंने आपसे बताए थे कि क्यों मुझे ट्रेड लेना है, कितना मेरा रिस्क होगा और कितना मुझे टारगेट रखना है। तो जर्नल में भी आपको यही लिखना है कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था। मान लो निफ्टी मैंने लॉन्ग किया है, निफ्टी फ्यूचर मैंने लॉन्ग किया है, तो क्यों निफ्टी फ्यूचर मैंने लॉन्ग किया है? क्योंकि एक सेटअप मुझे बता रहा था कि निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। ये आपको वहां पे लिखना है। अगर आप नहीं, डायरी में नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे एक्सेल शीट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप डायरी में लिखो, क्योंकि जब आप अपने हाथ से कुछ लिखते हो ना तो आपको वो पता चलता है कि नहीं भाई मैंने यहाँ पे लॉस खाया है, तो मैं इसको लिखूंगा, तो मैं आगे ये रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको जर्नल बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे गलती नहीं की है। तो यही चीज आपको करनी होती है। मार्केट में ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एक रात में आप मार्केट सीख जाओगे और आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। मार्केट में जो ट्रेडर बनते हैं वो डिसिप्लिन से बनते हैं, अपने रूल फॉलो करने के बाद मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं वो बनते हैं। एक रात में कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई ऋतिक रोशन नहीं बन जाता है, कौना प्यारे जैसे एक रात में वो हीरो बन गया। उसके पीछे की मेहनत देखनी पड़ती है, आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो एक रात में कोई भी मार्केट में इतना पैसा नहीं बना सकता है। आप सेट ऑफ रूल कीजिए। मैंने 5 रूल आपको बताए, आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहते हो खुद का और तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5 रूल जो बेसिक है, अगर ये आप आपके सामने रखोगे, आपके डेस्क के ऊपर लगा के रखोगे कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं है, ये चीज़ करनी नहीं है, ये रूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो आप बहुत ही जल्द अच्छे खासे ट्रेडर बनने की राह में चले जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक महीने आप फॉलो करोगे तो अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी आना जरूरी होता है, लेकिन रूल्स आपको फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन रहना है मार्केट में। लॉस से घबराना नहीं है। लॉस होगा तो एक्सेप्ट करना है, हो सकता है स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन वही गलती रिपीट नहीं करनी है। आगे आपको कैपिटल बचाना है ताकि और भी दिन आप मार्केट में सर्वाइव कर सके और उस जो लॉस आपको हुआ है उस लॉस को आप रिकवर कर सके। उसी दिन लॉस को रिकवर करना जरूरी नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आज मार्केट है, कल था और आगे भी रहेगा। तो आपको यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी है। डिसिप्लिन के साथ
ये 5 रूल जो मैंने बताए हैं वो फॉलो करोगे तो अच्छे खासे ट्रेडर आप बनने की राह में चल पड़ोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंट्राडे के कुछ रूल्स आपको बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में हमने ज्वाइन बटन दिया है। अगर आपको ऐसे ही मार्केट के बारे में प्रीमियम कंटेंट चाहिए और भी कोई प्राइस एक्शन सीखना है, कोई भी आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए होगा तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा प्रीमियम कंटेंट जो हमारा है वो आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम सबका आंसर देने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। धन्यवाद।